नमस्कार दोस्तों, दीप गुरुकुलम में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कब्ज के ऊपर। कब्ज की यानी कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या है, कौन कौन से उपाय हैं कब्ज के हम कर सकते हैं। और दूसरा, जैसे किसी को गैस बहुत ज़्यादा बनती है, पित्त की शिकायत रहती है, एसिडिटी रहती है, तो वो कौन से घरेलू उपाय हैं ताकि वो घर पर ही थोड़ी सी भी सावधानी, यदि आयुर्वेदिक या फिर घरेलू उपाय जो रसोई घर में जो हमारे जो औषधियाँ मिलती हैं, यदि उन्हीं का वह थोड़ा सा उपयोग कर ले तो पूरी तरह से इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल पूरी तरह से इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। बिल्कुल छोटा सा उपाय है, सभी घर में उपलब्ध है, सभी को इसे आसानी से कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जिनको गैस और कब्ज की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, यानी कि जिनको बहुत कई दिनों से पुरानी कब्ज है या फिर कई दिनों से कब्ज की शिकायत है, ज्यादा जिनको कब्ज है, तो उनको क्या करना है, तो उनके लिए है, एक तो है त्रिफला चूर्ण आता है। ठीक है, त्रिफला चूर्ण आंवला, बहेड़ा और हर्ड, इन तीनों का मिश्रण होता है। आंवला जैसे 300 ग्राम ले लो, ठीक है ना, और बहेड़ा 200 ग्राम और हरड़ 100 ग्राम, यानी कि 1 2 3 3 2 1 के अनुपात में आपको इसको बनाना है। 3 आंवला, 2 बहेड़ा और 1 हरड़, मतलब 1 2 3 इस तरह से अनुपात में आपको बनाना है। तो वो आप रात को सोते समय दूध के साथ या फिर गर्म गुनगुने पानी के साथ में ले सकते हो, और सुबह आप उसको खाली पेट भी सेवन कर सकते हो। साथ में फिर भी यदि मान लो किसी किसी को होता है कि इनसे भी आराम नहीं होता, तो आप क्या कर सकते हो, साथ में एक अभ्यारिष्ट की शीशी, जो आयुर्वेदिक जो पीने की सिरप आती है, वो अभ्यारिष्ट आप ले सकते हो। तो उसके भी 3 या फिर 4 ढक्कन, आप उतना ही जितना आप मेडिसिन वो सिरप ले रहे हैं उतनी ही आपको उसमें पानी मिला करके लेना है दोनों टाइम। तो उससे भी आप की कब्ज है जो खाना खाने, वो आपको खाना खाने के बाद में लेनी है। जो ये मेडिसिन है ये आपको लेनी है खाना खाने के बाद में। और जो त्रिफला चूर्ण है वो रात को सोते समय और सुबह गुनगुने पानी के साथ, रात को सोते समय दूध के साथ या फिर गुनगुने पानी के साथ आप ले सकते हो। तो इससे आपको जो कब्ज की शिकायत है या फिर गैस इत्यादि की समस्या है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। साथ में अब दूसरी बात बताता हूँ कि कभी भी आपको कब्ज हो ही ना, एक तो साथ में थोड़ा सा फ्रूट और सलाद आप भोजन में शामिल कर सकते हो। जैसे सुबह थोड़े से फ्रूट ले लिए, भोजन से पहले थोड़ा सा सलाद ले लिया, तो उससे जैसे कार्बोहाइड्रेट वाली जो चीजें यदि हम ज्यादा खाएंगे तो उससे हमको कब्ज होगी ही नहीं। अब जिनको गैस बहुत ज्यादा बनती है, एसिडिटी की शिकायत रहती है, तो वो एक छोटा सा घरेलू उपाय कर सकते हैं जिनसे उनको पूरी तरह से निजात मिल जाएगी। और यदि उनका पेट ठीक रहेगा तो उनको कोई भी बीमारी हो ही नहीं सकती। ये तो सीधी सी बात है कि आयुर्वेद में हमारे बताया गया है, पुराने शास्त्रों में, यदि हमारा पेट ठीक रहे, क्योंकि 85% जो बीमारियां होती हैं वह हमारे पेट के कारण ही होती हैं। ठीक है ना, तो यदि हमारा पेट ठीक रहेगा, हमारा खाने अच्छे से पचेगा, गैस इत्यादि नहीं बनेगी, कब्ज इत्यादि नहीं होगी, तो कोई भी बीमारी हमारे पास भी नहीं आएगी, हमारी इम्यूनिटी भी बेहतर होगी। तो उसके लिए आप ले सकते हो अजवाइन, जीरा और सौंफ। ठीक है ना, थोड़ा सा जैसे बराबर मात्रा में इनको तीनों को लेना, थोड़ा सा इनको भून लेना है तवे पर। ठीक है, तवे पर भून लेना, ज्यादा नहीं भूनना, थोड़ा थोड़ा इनको भून लेना है। अजवाइन, सौंफ और जीरा, और इसको पीस करके आप इसकी एक चूर्ण इत्यादि बना सकते हो। खाना खाने के बाद में आप इसको ले लेना है। जब भी आप खाना खाओ उसके तुरंत बाद में ये ले लो, यानी कि 15-20 मिनट बाद में आप इसको ले लो। तो आप देखोगे कि आपका पेट इतना हल्का हो जाएगा, बिल्कुल, यानी कि हल्का पेट लगेगा, गैस आपको बननी पूरी तरह से बंद हो जाएगी, आपका पेट पूरी तरह से साफ होगा, एसिडिटी की कोई शिकायत आपको नहीं रहेगी। और इससे एक और फायदा होगा, जिनको जोड़ों में दर्द रहता है ना, वो भी इससे ठीक हो जाएगी। क्यों ठीक हो जाएगी, या फिर सिर में दर्द या फिर कहीं भी दर्द रहता है, वो इससे भी इसको छुटकारा मिलेगा। क्योंकि जोड़ों में यानी कि शरीर में कहीं भी दर्द होगा तो वो किसके कारण होता है, वो होता है वात की समस्या होती है, यानी कि वायु जहां जहां शरीर में जाएगी, वात पित्त कफ आपने सुना होगा, तो शरीर में जहां जहां वायु जाएगी वहीं पर हमें दर्द की शिकायत हो जाएगी। तो यह गैस यानी कि वायु यानी कि गैस, तो गैस जहां पर शरीर में जाएगी, यानी कि सिर में गई तो सिर में दर्द हो जाएगा, पाँव में गई तो पैर में दर्द होने लग जाएगा, घुटनों में दर्द होने लग जाएगा। तो जब गैस नहीं बनेगी तो वात की समस्या भी आपकी ठीक हो जाएगी उससे। तो वात की जैसे ही समस्या ठीक होगी तो आपका दर्द भी धीरे धीरे से कम होने लग जाएगा। और यदि दर्द की शिकायत है तो साथ में आप इसमें
थोड़ा सा जो पान में जो चूना आता है ना, वो 5-4 रुपए की पुड़िया आती है, किसी भी पान बनाने वाले की दुकान से लेकर के आप आ सकते हो। तो गेहूं के दाने के बराबर रोज आप चूना खाना शुरू कर दो, ठीक है। ये ध्यान में रखना, ये आपको दूध के साथ में नहीं लेना है, दूध में मिला करके नहीं लेना है। बाकी आप चाय, दही या फिर सब्जी वगैरह में, पानी वगैरह में, किसी में भी मिला करके ले सकते हो पान को। पान में जो चूना डालते हैं उस चूने को सिर्फ आपको लेना है गेहूं के दाने के बराबर, उससे ज्यादा नहीं लेना है। दूसरी इसमें एक सावधानी आपको बरतनी है कि जिनको पथरी की शिकायत है उसको चूने का सेवन नहीं करना है, ठीक है ना। पथरी वाले को चूने का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो उसकी पथरी की दिक्कत उनकी बढ़ सकती है। तो ये आप ले सकते हो। जिनको जोड़ों में दर्द की शिकायत है वो आप उन्हीं को प्रयोग करना है, बाकी सभी को इसको प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो घरेलू उपाय हमने बताया है, अजवाइन, सौंफ और जीरा, यदि आप वही भी कर लेंगे ना तो उससे भी आपको इसमें पूरा आराम देखने को मिल जाएगा। यदि आपकी कोई भी समस्या हो, किसी भी विषय में यदि आप जानना चाहते हो तो आप हमें कमेंट अवश्य करें, उसमें आपको वीडियो अवश्य मिलेगी, ठीक है। और दोस्तों, यदि कोई शुगर से रिलेटेड किसी को मेडिसिन चाहिए और शारीरिक क्षमता से रिलेटेड किसी को मेडिसिन चाहिए या फिर पथरी से रिलेटेड किसी को मेडिसिन चाहिए, तो वो हमारे जो स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं उन पर आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हो। हम कॉल बैक करेंगे और आपसे पूरी जानकारी लेंगे। उसके आधार पर आपको हम आपके हिसाब से, आपके शरीर के हिसाब से, आपकी बीमारी के हिसाब से आपको दवाई बना करके देंगे। इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। यदि इन तीनों बीमारियों से किसी से भी आप परेशान हो, और देखो शारीरिक क्षमता की तो हमारे पास इतनी गजब की दवाई है, यदि आपने उस दवाई को 15 दिन प्रयोग कर लिया, सिर्फ 15 दिन, तो यदि उसके जो रिजल्ट आपने देख लिए तो आप बता नहीं सकता, मतलब इतने अच्छे रिजल्ट उसके हैं, बहुत ही जबरदस्त उसके रिजल्ट है। अभी तक मार्केट में बहुत सारी ऐसी दवाइयां बिकती हैं, लेकिन उसमें 3-4 चीजों के अलावा वो कुछ नहीं मिलाते, ठीक है ना। बहुत सारे हैं, देखो बहुत सारी अच्छी दवाइयां भी हैं, मैं ये नहीं कहता सभी खराब है, लेकिन बहुत सारी ऐसी दवाइयां वो उनमें 3-4 चीजों के अलावा कुछ मिला करके नहीं बेचते, ठीक है, और ऐसे बना करके दे देते हैं। लेकिन हम उसमें, एक तो हमारे पास है 10 उसमें जो आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियां, 10 जड़ी बूटियां मिला करके बनाते हैं, और एक है हमारे पास जिसमें हम 20+ जड़ी बूटियां उसमें डालते हैं, वो बहुत ही ज्यादा दमदार हो जाती है। जिनको बिल्कुल ही शारीरिक शक्ति कमजोर हो गई है, जो उन्होंने बचपन में बहुत ज्यादा गलतियां की है, बिल्कुल भी मतलब सेक्स पावर, शारीरिक क्षमता, उनका जो वीर्य है वो कमजोर हो गया है, उनके लिए है। बाकी नॉर्मल व्यक्तियों के लिए 10 औषधि वाली ही बहुत है, और यदि किसी को ज्यादा ही कमजोरी है तो फिर हमारी 20+ औषधियां मिला करके बनाते हैं, वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। तो किसी की को भी समस्या हो तो ये दवाई आप हमसे ले सकते हो, और एक बार प्रयोग करके देखना, ठीक है। एक बार प्रयोग करने में कुछ नहीं जाता, कोई हम सिर्फ उतने ही पैसे आपसे लेंगे जितने की आपकी दवाई बनेगी, उससे थोड़ा बहुत भाई जो अपनी मेहनत है सिर्फ वही लेंगे हम, आपसे ज़्यादा बिल्कुल भी पैसा ज़्यादा नहीं लेंगे। और एक बार लेने में आपका कुछ नहीं जाएगा। एक बार आपने प्रयोग कर लिया, फिर आप उसके रिजल्ट जो देखोगे ना तो आप दोबारा अपने आप ही मंगा लोगे, और वैसे दोबारा मंगाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बार में ही जब 3 महीने आप वो दवाई ले लोगे, आप एक बार 15-20 दिनों की, यानी कि 1 महीने की आप मंगा के देख लो। और यदि आपने 15 दिन में, 15 तो छोड़ो, मैं कहूँगा 7 दिनों में ही यदि आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिले तो फिर आप दोबारा मंगा लेना। तो एक बार ट्राई करके देख सकते हो, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। क्योंकि हमारा काम की मतलब जेन्युइन चीज ही हम बनाते हैं, वैसे हम बना के देते ही नहीं, तो अपनी बीमारी के हिसाब से ही देते हैं हम, तो वही जो कोई कॉल करता है उसी के हिसाब से। तो एक बार आप अवश्य मंगा करके देखिए, आपको पता लग जाएगा कि क्या क्वालिटी हम दे रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक बने रहेगा हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।